गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आशी भारद्वाज अपने भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफार्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायोलॉजी और केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड यूपी बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इस बार हमने एक नया वर्क भी शुरू किया है, प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि हमें प्रैक्टिकल वर्क समझ में नहीं आता है। तो बच्चों को प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इस बार ये निर्णय भी किया है कि हम प्रैक्टिकल वर्क भी बच्चों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, किस प्रकार से लिखना होता है, कैसे कॉपी बनती है, कैसे प्रैक्टिकल को आप हैंडल करेंगे। अब तक मैंने 4 वीडियो डाल दिया है, जिसमें बायोलॉजी 11th एंड 12th CBSE एंड यूपी बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस बताया गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि सिलेबस ही हमारा पहला मेन बेस होता है। बच्चों को वाइवा लेते हैं, उसमें पूछते हैं आपका सिलेबस क्या है, वही पता नहीं होता। तो सबसे पहले हमें सिलेबस ही मस्ट है, पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कौन से चैप्टर हैं, क्या हमारे टॉपिक्स हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस प्लेटफॉर्म पे आपको ना ही कोई एनुअल फीस देनी है और ना ही कोई मंथली फीस देनी है, ना ही किसी मेंबरशिप के नाम पे फीस यहाँ देनी है आपको, और ना ही यहाँ कोई पेड ग्रुप बना हुआ है जिस पर आपको कुछ फीस देनी होगी। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल होगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंप्लीट बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। हर टॉपिक का अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे कंटेंट, हर चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे विद न्यूमेरिकल्स। आज की सीरीज में बच्चों मैं आपके सामने यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस को लाइट प्रकाश में लाना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। चलिए देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए, आपके सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से आपकी पहली यूनिट है विलियन सॉल्यूशन। विलियन यूनिट है पहला, इसमें आपको थ्योरी भी कराई जाएगी और साथ में न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। सेकंड है फिर वैद्युत रसायन, जिसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें भी आपके थ्योरिटिकल पोर्शन भी है और साथ में न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। थर्ड है आपका रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इसमें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी है और थ्योरिटिकल पोर्शन भी है। नेक्स्ट है आपका D&F ब्लॉक तत्व, इसमें केवल आपका थ्योरिटिकल वर्क होता है। फिर है उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, जो 11th में है IUPAC, उस पर बेसिस होता है। नेक्स्ट है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। नेक्स्ट एल्कोहल, फिनोल और ईथर्स, इनके मेथड ऑफ सिंथेसिस बनाने की विधियाँ होती हैं। साथ में इनके प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी मेन होती है। नेक्स्ट है आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब चीज़ क्या है स्टूडेंट, आपको डिटेल में बताया जाएगा। किसी भी टॉपिक में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम आपके साथ हैं तो क्या गम है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक नेक्स्ट होगा। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं जैव अणु, जैव का मतलब होता है जीवित, यानी कोई ऐसा मोलिक्यूल जिसमें कुछ वाइटल प्रॉपर्टी हो, जीवित सजीवों के लक्षण हो। जैसा आप देखते हैं क्या, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, एक जीवित अणु की तरह काम करता है, हमारी बॉडी में जाता है, क्या करता है, हमें बिल्डअप करता है, हमारा निर्माण करता है, मांसपेशी, मसल्स, ग्रोथ सब कुछ करता है। तो वो सब क्या कर रहा है, वाइटल फंक्शन कर रहा है, इसलिए जैव अणु कहा। इसमें आपका प्रोटीन्स पढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, वाइटमिन्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, फैट्स पढ़ेंगे, एक्सेट्रा सब पढ़ेंगे। तो ये आपका 10 यूनिट्स हो जाता है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टूडेंट एक बात और है, इसमें जो फर्स्ट 3 यूनिट हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में आती हैं, जिसे आप भौतिकी रसायन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपकी 4th 5th, ये आपकी किस में आती है, ये आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और लास्ट की 5 यूनिट्स आपकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं। और इनमें विशेष तौर से आपको ये और ये 4 यूनिट पर ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी होगी, क्योंकि ये मेन ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यहाँ। तो स्टूडेंट ये आपका सिलेबस है। इसके बाद
कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी होता है। जैसे आपका प्रैक्टिकल वर्क में क्या होगा, आपका एक होगा सबसे पहले होता है तुम्हारा गुणात्मक विश्लेषण, जिसे कहते हैं रेडिकल टेस्ट, मूलक परीक्षण कहते हैं। सरल रेडिकल्स होते हैं, सिंपल रेडिकल्स। जैसे आपने करा भी है कार्बोहाइड्रेट, आपका अमोनिया निकाला आपने, 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, इस तरह से होते हैं। 11th का पोर्शन होता है ये। नेक्स्ट आता है आपका फिर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, आयतनात्मक विश्लेषण से संबंधित है। तीसरा आपका क्या होता है, इसमें तीसरा पोर्शन होगा रिकॉर्ड, जो आप कॉपी बनाते हैं प्रैक्टिकल वर्क की। और लास्ट होता है इसमें वाइवोसी, जो आपका वाइवा होता है, जिसमें आपके मौखिक क्वेश्चन होते हैं। तो आज की कड़ी में यही स्टूडेंट्स, कल हम आपका 11th का सिलेबस डालेंगे यूपी बोर्ड का। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म आपका कॉस्ट ऑफ फ्री होगा। यहाँ आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बेनिफिट ही निश्चित लेंगे। आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 0 से हीरो की तरफ हम ले जाएंगे धीरे धीरे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।